स्कूल में जगह नहीं। बुरा ना मानो, कड़वी सच्चाई है। गरीबों की स्कूलों में जगह नहीं है। एक बंदा ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, स्कूल जाता है, सबसे पहले कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपलसरी। कितने की है? 4000। कोर्स कंपलसरी कितने का है? 13000। गाड़ी किराए की लेके जाएगी, उसका अलग। और फिर जो हमारे स्कूल की फीस है सालाना 1.5 लाख, वो अलग। तो यहां तो वही पढ़ाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, फिर उसे रसूल का घर मदरसा अपने सीने से लगाता है। नंगे पैर बच्चा आया मदरसे ने कहा वेलकम है तेरा, फटे कपड़ों में आया वेलकम है तेरा, कायदा बगदादी तेरे पास नहीं है हम देंगे, बैठने के लिए जगह नहीं है हम देंगे। एहसान मानो मदरसों का, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे कुरान वाले सीने से लगाया करते। फिर किस बात पे करते हो? ये गरीबों की पढ़ाई है। खुदा की कसम ये पढ़ाने वाले सबसे अमीर, सबसे अमीर है। और आपसे भी गुजारिश है, मदरसे के बच्चों को यतीम ना समझा करो, लावारिस ना कहा करो। ये मदरसे के तलबा वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये मैं नहीं कहूंगा कि हजरत आपके आगे हाथ फैलाएंगे आप देना। अल्लाह तौफीक दे तो खुद चल के मदरसों की खिदमत किया, खुद चल के मदरसों की खिदमत किया करो, आगे बढ़ के खिदमत किया करो। फोन आता चंदा चाहिए, मौलाना उमर साहब फोन करे, भाई 500 की रसीद थी, तनख्वाह जानी है। कहता है यार तुमने तो पीछे ही ले लिया, अभी 1 ही साल तो हुआ रसीद कटवाए हुए। ये जवाब दिया जाता है। अगर किसी आलिम का फोन पहुंचे ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये मत सोचा करो मौलवी ने याद किया, ये सोचा करो मदीने वाले मुस्तफा ने याद किया है ना। मेरे घर का मामला है, मैं खर्च चलाऊंगा। सरकार के घर का मामला, सरकार को खर्चे की फिक्र है। हुजूर के घर का मामला है तो फिर फिक्र हुजूर ही को होती है। ये बंदे, ये लोग, ये भीड़ तो सिर्फ वसीला होती है। अगर तेरे दरवाजे पे कोई आलिम आया है, वेलकम कर, इस्तकबाल कर, पानी पिला, इज्जत से बैठा, फिर पूछ कैसे आना हुआ, मदरसे की जरूरत थी, कुछ ना कह, तेरी हैसियत 10 रुपए की है 10 ही दे दे, खाली ना लौटाना, खाली मत लौटाना, कम से कम इज्जत ही दे दे। यार मेरा मेहमान तुम्हारे शहर आए, तुम उसे इज्जत दोगे, मुझे पता चलेगा तो खुशी नहीं होगी। अगर हुजूर का मेहमान तुम्हारे दरवाजे आए, ये खबर मदीने पहुंचेगी तो मुस्तफा को कितनी खुशी होगी। लेकिन घमंड में मरा जा रहा, 4 पुटलिए कपड़े क्या बेच लिए। मौलवी से कहता आके ले जाना, मर के देख वही कुछ मीटर ही मिलना है, ऊन के काट ले या रेशमी काट ले, जाना लट्ठे में ही लिपट के। कफन तेरा भी सफेद होगा, मेरा भी सफेद होगा, किसी के गले में सोने की जंजीर नहीं होगी, जाना सबको मिट्टी में। वही कपड़े का बंद होना है। लोग मुंह भी इसलिए छुपा देते हैं कि इसने जुर्म किए। किस बात किया करे यार, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। घमंड दिखाते हुए आला हजरत को देखिए, उनकी शख्सियत को समझिए। आप अगर तारीफ पढ़े ना तो लगता है कि हम कहां जी रहे हैं। 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली जात, जिसने इल्तिजा की हुजूर को देखने की तो आंखों से देखा है साहब, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन उसका नजरिया क्या था? उसने कहा मुजरिम को न शर्माओ, आबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। तुझे किस बात की कड़े यार, किस बात पर इतरा रहा है? आ जाना 3 बजे। 3 बजे कहता सॉरी हजरत जी मैं यहां था नहीं। शर्म नहीं आती है? अल्लाह से डरा करो। वो ऐसा कादिर मुतलक है, 1 मिनट सेकंड में अगर चाहे तो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। देर नहीं लगती है, कितनों की कमर तोड़ दी उसने। जिन्हें नाज था दौलत पे अपनी, उसने भूखा मारा है उन्हें। जो ये समझते थे सारी चीज मेरे तलवों का महल है, प्यासे गए दुनिया से, पानी भी मैसर नहीं हुआ है। डरा करो अल्लाह से। अगर वो नाराज हो जाए ना, सारी नेमतें आगे रखी होती हैं, ऐसे ताले लगा देता है कि एक घूंट अंदर नहीं जा सकता अलग के पानी।
ताले लगा देता है। अल्लाह नाराज होता, जमीन नहीं फाड़ता, आसमान नहीं गिराता छत से सर पे, बिल्डिंग नहीं गिराता है, वो नाराज होता है ना। खुदा की कसम अगर वो बंद करने पे आए ना तो पानी का एक कतरा लगा अंदर नहीं जाने देता। डरा करो अल्लाह से। दरवाजे पे कोई आलिम आ जाए करे ना तो जलील ना किया करो, किस्मत पे नाज करके उसकी इज्जत किया करो। और ये घमंड उसकी रहमतें कहती निकाल दे ये सरिया घमंड का गर्दन से। जिस दिन मैंने तोड़ दी कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ है किस अकड़ में यार, कितनी इज्जतें हमने दी। शादी होती है सरकार, शादी अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्ताद मोहतरम को। कभी कोई आके मदरसे कहता ना बच्चों को भेज दिए तो हज़रत फरमाया करते तेरे बाप के नौकर हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे, औलाद से ज्यादा प्यार। और ये बात गालिबन सरकार को याद भी होगी। कई लोग आके भेज दिए बच्चों को, क्यों भाई कि वो बिरयानी ठंडी हो रही है। फरमाने लगे जा जा, ठंडी हो या गरम, जब मेरे बच्चे जाएंगे तब तुझे खिलाना पड़ेगा। ये तेरे मोहताज नहीं, तू इनका मोहताज है। ये सिखाते थे इल्म वालों का मकाम क्या होता है। हाँ तो दावत होती है तो करते देते हैं। जान अल्लाह मौलाना से कहिए बच्ची से बालकों की दावत है, बालकों ही कहना है, बालकों की दावत है। और नाक तक खा के बैठ गया, 4 बजे तक एक बच्चा नहीं आया। तुम्हें बता दूं मदरसे वालों की दावत किया करो ना तो बुलाने खुद जाया करो, इसलिए कि ये इतनी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, बिन बुलाए तुम्हारे दरवाजे पर टुकड़े तोड़ने नहीं आ सकती। वाह 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 वाह, आया करो बुलाने के लिए, अरे वाह क्या जुमला, खुद आया करो। मगर होता क्या है, हमारे बच्चों की दावतें कब होती हैं? जब 40वां हो तब मदरसे वाले याद आते हैं, जब तीजा हो तब पहले मदरसे वालों को बुलाया जाता है, जब अम्मा का इंतकाल हो गया हो तब कुरान वालों को बुलाया जाता है। मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, जब बेटे का वलीमा था तब मदरसे वाले कहाँ थे? जब बेटी की रुखसती हो रही थी तब मदरसे वाले याद क्यों नहीं आए? अगर दावत भी कर दी जाए तो बुलाना भूल जाते हैं। कहते हैं हजरत जी दिमाग से निकल गया था, मुझे पता अगर ये दिमाग से निकले हैं तो वो जो आगे वाले टेबल लगे हैं वो किसके लिए लगे थे? का इस पे स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। किसको स्टैंडर्ड तुमने कहा? जिसके पास 12,000 का कोट है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसकी आंखों पे 16,000 का चश्मा है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके सर पे 6,000 का कैप लगा है वो स्टैंडर्ड होता है। ये तुम्हारा मैयार है। 24,000 के जूते पहनने वाले को तुम स्टैंडर्ड कहते हो, गलत है। चल पूछ मदीने वाले से स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है? आज भी आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसके जूते कीमती है, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसका लिबास कीमती है, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसका चश्मा कीमती है, स्टैंडर्ड वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। अरे वाह भाई, पहले नंबर पे दावत कुरान वालों की किया करो। ये बात मैंने रात भी कही थी और फिर कह रहा हूं, मेरे सरकार बैठे, मुझे डर नहीं है। बाप के सामने बेटा फिर किसी से भी लड़ जाता है, क्योंकि संभालने के लिए होता ही अब्बा है, इसीलिए वो होता अब्बा है, इसीलिए वो अब्बा होता है। हाँ? तवज्जो है आप लोगों को? हमारी कौम के हालात जानते हो? कह रहा फसल मर गई तो किसी ने कहा फला बाबे के पास चला जा, घोड़े की पूंछ का बाल देता है। हमारे अकीदे देखिए, अकीदे। मुझे कोई वहाबी ना समझे, तुम में सबसे पक्का सुन्नी हूं और सबसे पक्का बरेलवी। हल्के में मत लेना, लेकिन समझाना चाह रहा हूं। बहुत गौर से सुनिएगा। कह रहा फला बाबे से चले जाओ, घोड़े के छल्ले देता पूछ के, चारों कोनों में खेत के एक दबा दो, फसल नहीं मरेगी। एक तो खुले में ऐलान कर जाता है ये घोड़े की नाल की अंगूठी है, जो पहन लेगा कभी नुकसान नहीं होगा। इतनी जुर्रत हो गई सुन्नियों की गलियों में ये नारे, और तुम्हारा ईमान इतना कमजोर।
कि तुम कुरान से ज्यादा घोड़े की पूंछ में एतमाद करते हो। सुनो तो सही, जाओ फिर किसी पूंछ की बात न की। ऐसे बाबा जो घोड़े की पूंछ देते हैं, पूरा बाबा उठा के ले आओ, उसके गले में फांसी का फंदा लटका दो, खेत में टांग दो, बरकत नहीं होनी है। अगर बरकत चाहते हो तो मदरसे आओ, किसी आलिम के पास आओ, कहा हजरत जी एक कुरान वाला दे दो, बरकत नहीं हो रही है। अपने दस्तरखान पे बैठा और उससे प्लेट अलग नहीं करना, गिलास अलग नहीं देना है, उससे कह दे इसी बर्तन में हाथ डाल, उंगलियां भी डुबो देना, इसलिए कि तू दीन का गाजी है, मुस्तफा के दीन का सिपाही है। सुना ये कि तेरे हाथ में बरकत है। चाहो खुदा की कसम, जैसे कुरान पढ़ने वालों के हाथ के पोर हुए तुम्हारी सब्जी में डूबेंगे, सिर्फ हाथ नहीं आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे घर में उतार दी। अरे वाह भाई वाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। घोड़े की पूंछ पे भरोसा है, कुरान वालों पे नहीं। ऐसे ही बाबे गए, ऐसे ही मुरीद है। कोई घोड़े की पूंछ दे रहा, कह रहा वहां चले जाओ, वहां झाड़ू मार के बंदे की बीमारी ठीक कर देते। एक तो मरीज है, ऊपर से झाड़ू से पिटने जा रहा है, मारे बड़ी धुआं झाड़ू। अजीब जी हालत है यार, बिल्कुल रब परस्ती छोड़ के पूरी बुत परस्ती पे ही उतर आए। और किसे कहते हैं भाई? एतकादी से कहते हैं। पूछ अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए बरेली के इमाम से, पूछ आला हजरत से अकीदा किसे कहते हैं, एतकाद कितना मजबूत होना चाहिए। आज तो बड़े पहुंचो में जितना नंगा मिल गया ना, ऐसा हाथ जोड़ने, बाबा पहुंचा हुआ है बहुत नंगे से, कहते चल एड्रेस भी दे के जाओ, नंबर भी दे के जा, क्या करेगा कल को सट्टे का नंबर पूछना है। ऐसी चरसी मुरीद है, ऐसी नशेड़ी बाबा, भांग पी के वहां से सट्टे का नंबर बता रही है, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रखती है। पढ़े इमाम अहमद रजा को, चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है, जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हजरत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया, तो सुनिएगा, आला हजरत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया, आला हजरत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हजरत का, जानते हो? सरकार आला हजरत की गली में ना एक फकीर आ गया। फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही, वही था धमकी दे के भीख मांगने वाला, दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की, कुछ पीर कुछ फकीरों का मसला ऐसा। मौलवी को देखा चिढ़ गया, उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी, उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था? किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग आला हजरत को जानते हैं? बोले किससे? आला माशाल्लाह, मैं सुले कुल्लियों में नहीं, पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है भाई। मैं समझा दूं ये बात भी, आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। हम इसलिए आला हजरत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है, इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मसला खाली पीरा मुरीदी का होता तो इतनी मानते जितने मुरीद होते। मसला आला हजरत का पीरा मुरीदी से नहीं, ईमान से। तो सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आला हजरत के नाम के नारे लगाते हैं। ठीक है जी, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं। आगे फकीर ने कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। तो फरमाने लगे मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे तू पलट देगा हवेली? हाँ? सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा की, ये दावा गलत। फरमाने लगे कितने चाहिए? कहा 10। फरमाने लगे 20 दूंगा, लेकिन ये बदल दे जो तू कह रहा है, हवेली पलटने की बात ना। उसने कहा दे रिया या पलटू? आला हज़रत कहने लगे तू सुबह से शाम तक चीखता रहे, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आई, लल्ला बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते, दे दे बेटे। कहने लगे अम्मी बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, बात मेरे महबूब की है, हुजूर की बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने कहा कैसे हवेली पलट दूंगा? अहमद रजा पूरी जिंदगी कहता रहा, एक तरफ अदाए दी एक तरफ हासी दी,
बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। इसकी कैसे मान लो, ये हवेली पलटने आया मेरी माँ ने कहा बेटे दे दे, कहा नहीं अम्मी जब तक ये जुमले नहीं बदलेगा अहमद रजा 1 रुपया नहीं देगा। सरकार मुफ्ती आजम इन छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे। जब लोगों की छतें नहीं थी तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी सुन लीजिए, वो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, जिन्हें कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। ये भी ज़हन नशीन कर ले बात। चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, फूलों से नहीं हुए। जितने आजकल के पीर कमाते हैं उतने तो अहमद रजा के घर से रोज लौटा दिया जाता है। आज भी लंगर चलता है, लंगर देख रहा हूं, कहता हमारे हजूर पीली तायरी खिलाते। मैंने कहा 1 टाइम खिलाता तेरा पीर, जा मेरे पीर की चौखट पे देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जामे तो रजा में खाना खा रहे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। बताइए किसका लंगर है? तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, ताना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है यार, सरकार आला हजरत को समझने की जरूरत है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान छोटे से थे, छत पे थे, फिसल के गिर गए। जैसे गिरे उस सर के बल गिरे थे। सरकार आला हजरत की अम्मी की चीख निकल गई, बेटे अहमद रजा मैंने कहा था देख तेरा बेटा छत से गिर गया। हटे नहीं अपनी जगह से, खड़े रहे। जबकि बेटा बड़ा प्यारा होता है बाप का, और फिर बेटा भी मुस्तफा रजा जैसा बेटा, जिसे आला हजरत ने दुआओं में मांगा हो, जिसके आने से पहले माराहरा वालों ने खुशखबरियां सुनाई हो, हाँ, जिसकी विलायत पे मोहर माराहरा वालों ने लगाई हो, वो मुस्तफा रजा छत से गिरे। कहने लगे बेटे देख गिर गया तेरा बेटा। आंख में आंसू आ गए, खड़े रहे। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान करने तैयार। समझ रहे मेरी बात? 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा लगे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा है। जी आ गए, फरमाने लगे जा भाई अब कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक जुमला नहीं बदलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया बरेली के पठान को। लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं, किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली, कहने लगे ले तू हवेली की बात करता है, जूती हिला के दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, इशारा किया, ठोकर लगाई, जूती नहीं गिली है। फिर हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं गिली, पसीना आ गया, कोने में सुकड़ के खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते नादान, तुझे क्या पता है, तू ऐसे वैसे से नहीं उलझा, बल्कि उससे उलझ गया है जिस पे बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहने लगे खुदा के कानून में दखलंदाजी नहीं चले, तो ऐसे बाबाओं से बचिए जो धमका के भीख मांगे। और लोग भी बड़े चालाक है, 100 रुपए की खरीद करके रख लेते, रमजान भर चलती, रोज 1 रुपया देते। मौलाना पूछते ज़कात वाले, वो तो फकीर को देते। बुरा ना मानिएगा, अरबाबे मिंबर है, मैं एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। मुझे डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस इतना ही तो करोगे, अपने मुरीदों में नहीं घुसने दोगे। मगर याद रखना पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हाँ बहुत बड़ा अल्लाह का जहान है, कहीं भी जाके तकरीर कर लेंगे। लेकिन सुने सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। पहले पीरों को ना सिर्फ साल में 1 बार नजराना जाता था, अब तो पीर ज़कात भी पीर ही ले जाते हैं, उशर भी पीर ही ले गया। पिछली बार तो खाले गट्टी करता घूम रहा था एक पीर। बताओ यार गरीबों, मदरसे वालों को कुछ छोड़ोगे कि नहीं? है मदरसे वालों के हिस्से में सरकार 10 रुपए भी नहीं आ रहे।
और पीर साहब ने काम कर डाला पूरा, ज़कात खैरात सारा ही वसूल करके लेके। यार कुछ तो शर्म करो। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ज़कात, उश्र, ये फितरा, ये जो भी मदरसे के हक है मदरसों को दिया करो। उसके अलावा अपने पीर के नाम जमीन करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जायदाद पीर के नाम कर दो, अच्छी बात है। पूरी बैंक बैलेंस उठा करके पीर को दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक साहब से मैंने कहा, यार बड़े अमीर हो, कई इदारे चलाते होगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ज़कात फला हजरत को जाती है। कितनी दी है? कहा इस बार 4 लाख मैंने दी है। मैंने कहा यार बता, तेरे इलाके में मदरसा नहीं था? तेरे इलाके में गरीब नहीं थे? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर उन्हें क्यों नहीं दिया? कहा हजरत से ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए उनके अकाउंट में डाल दिए। मैंने कहा नादान, तूने हजरत के अकाउंट में डाले तो तेरे ताल्लुक हजरत से अच्छे हो गए। काश मदरसों को दिया होता, गरीबों को दिया होता। अगर तू रात के सन्नाटे में किसी बेवा को दे के आ जाता, यतीम को दे के आ जाता, भले मौलवी जानता ना जानता, मदीने वाले से तेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए। अरे बहुत खूब भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग थोड़ा सा। तीजे के लिए मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी मुरीद हूं किसी का। मैंने दामन थामा है सरकार ताजु शरिया का, जिसने जाते जाते कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपने किसका दामन थामा है। रोटी खाते तो देखभाल के थामा होगा, घास तो खाते नहीं। देखभाल के ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो यार, जो हमारे अकीदे के निगहबान बने, अकीदे के निगहबान बने। आला हज़रत ने एक सबक दिया था, पूरी जिंदगी ये सबक याद रखना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारे घर पे किसी आलिम को फोन पहुंचे, किसी मौलवी का मदरसे से फोन पहुंचे, उसे वक्त दे के परेशान ना करना, खुद चल के जाना, जो हो सके उसकी खिदमत करना। यकीन करें किसी को खबर हो ना हो, हुजूर को खबर हो जाती है। और ये मेरे उस्ताद गिरामी और ये उलमा बैठे, ये लोग जानते हैं जब कभी मदरसे में राशन खत्म होता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं है, कभी खाने के लिए आटा नहीं है, ये किसी अमीर की घंटी नहीं बजाते, ये सीधे मदीने वाले की चौखट खटखटाते हैं। रात को दुनिया सो जाती है तो ये मुसल्ले बिछाते हैं, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, अगर सुबह को ये भूखे रहे हमारी रुसवाई नहीं होनी है। लोग कहेंगे हुजूर का मेहमान भूखा रह गया। जब इतना ये रो के कहते हैं तो मदीने से इंतजाम होता है, सुबह बाद में होती है, राशन दरवाजे पे पहले भिजवा दिया जाता है। हमारा तो नजरिया ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मदरसों से प्यार कीजिए, मदरसे वालों से प्यार कीजिए। और हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनतों से इदारे चलते हैं। टांग न खींचिएगा, इनका बाजू बन जाइएगा। कह दीजिएगा जनाब आप ही ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। मेहनत करना आपका काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। लग जाओ खर्चे में इनके साथ। क़यामत के दिन जब कोई हामी नहीं होगा ना, तब मदीने वाला नाम ले लेके खड़ा करेगा। वो उठे जिन्होंने मदरसे के खर्चे उठाए थे, वो उठे जिन्होंने मदरसे की तनख्वाहें दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों को खाना दिया था, वो किधर है जिन्होंने डेट दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों की ड्रेस का इंतजाम किया था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया ना, समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये काम ऐसे कर जाऊं,